हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका #सक्सेसफुल दीपक में। दोस्तों, हम लोग समाज शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक विचारक को लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने शुरुआत किया था पश्चिमी विचारक से। फिर हम लोग भारतीय विचारक को देखे थे, 4 भारतीय विचारक को हमने देख लिया था। अब फिर से पश्चिमी विचारक पर चल रहे हैं, जिसमें 3 हमारा बचा हुआ है। पहला टालकट पार्सन, दूसरा मीड और तीसरा रीड। तीनों को हम लोग पढ़ लेंगे, फिर हमारा ये सामाजिक विचारक का पूरा खत्म हो जाएगा। यानी यूपीएससी सिलेबस में जो भी पढ़ना है हमको और बीसीएस सिलेबस में करीब करीब सभी सामाजिक विचारक को हम लोग यहाँ देख लेंगे। मैं बता दूं कि जो भी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सामाजिक विचारक का, तो सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर चीजों को देख सकते हैं। न सिर्फ सामाजिक विचारक के, बल्कि 11th का जो बुक मैंने खत्म किया है एनसीईआरटी का, और 12 का जो अभी चल रहा है उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से इजिली जाके चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, अब आज बात करने वाले हैं हम टालकट पार्सन्स के। आपको पता होगा टालकट पार्सन्स के बारे में कि ये यूएसए के थे, यानी अमेरिका में जन्मे थे। कब? 1902 में, और 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी ये पूरे 77 साल तक जिंदा रहे। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इनको संरचनात्मक प्रकारवादी बोला जाता है। मतलब आपको पता ही होगा, समाज शास्त्र में हम लोग हमेशा देख रहे हैं 2 प्रकार के सामाजिक विचारक को, एक प्रकारवादी और दूसरा संघर्षवादी। प्रकारवादी हमेशा सामाजिक संदर्भ में हर चीजों को अच्छा ही मानते हैं, मतलब जो हो रहा है समाज सापेक्ष अच्छा हो रहा है। वहीं संघर्षवादी हमेशा चीजों को संघर्ष में स्थिति में ही देखते हैं, मतलब जो हो रहा है समाज में संघर्ष ही उत्पन्न करेगा। तो ये प्रक्रिया चल रहा है सतत रूप से। इसी में आज हम जो टालकट पार्सन्स की बात करने वाले हैं वो संरचनात्मक प्रकारवादी माने जाते हैं। उनको आदर्श प्रकारवादी भी बोला जाता है और क्रियावादी सिद्धांतकार भी बोला जाता है। यानी थोड़ा सा आप देखे होंगे प्रकाट पंडित, मतलब पंडित में भी सबसे जो ऊंचा होता है उस प्रकार की बात। मतलब प्रकारवादी तो कई सारे हुए, लेकिन ये प्रकारवादियों के भी प्रकारवादी हैं टालकट पार्सन्स। तो उसी संदर्भ में आप इनको देख सकते हैं। चलिए, हमको क्या क्या कौन कौन सा सिद्धांत इनका पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके सिद्धांत कौन कौन से हमको पढ़ने हैं। तो पहला जो सिद्धांत पढ़ना है हमको, यह है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, यानी सोशल एक्शन थ्योरी। दूसरा जो हम लोग देखेंगे इसमें, वो देखेंगे सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। तीसरा जो सिद्धांत पर चर्चा करेंगे वो होगा प्रतिमान विकल्प, यानी पैटर्न वेरिएबल्स। और चौथा लास्ट सिद्धांत जो हम देखेंगे टालकट पार्सन्स में, वो सामाजिक संरचना का सिद्धांत होगा, यानी थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये 4 पार्ट में वीडियो आएगा। पहला पार्ट में हम लोग सामाजिक क्रिया का सिद्धांत देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट। अगर 1 ही या 2 पार्ट में बनाने का प्रयास करता है तो फिर चीजें आप बाउंस करने लगती है और फिर बोर्ड उतना ज्यादा संभाल ही नहीं पाता, स्पेस कम पड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग धीरे धीरे लेकिन अच्छे तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, सामाजिक क्रिया की जहां तक बात करें तो पहले भी आपने ऐसे शब्द सुन रखा है, वेबर से लेकर और दुर्खिम तक। हमने ये शब्द को पहले भी देखा था। यानी कहीं ना कहीं से ये शब्द फिर से हमारे सामने नजर आ रहे, तो कुछ ना कुछ तो बात होगा। क्या कहता है ये शब्द, क्या इसमें बताया गया है? तो आप देखिएगा कि सामाजिक क्रिया के सिद्धांत जब ये बात करते हैं तो ये वेबर से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। वेबर के सिद्धांत आपको पता होगा, जो प्रोटेस्टेंट धर्म के संदर्भ में उन्होंने जो कृति लिखा था उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी टालकट पार्सन्स ने ही किया है। तो ऐसे में ये ज्यादा प्रभावित हैं वेबर से, और उसी संदर्भ में ये सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं अपनी कृति के माध्यम से। कौन सा इनका लिखा हुआ कृति है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जो 1937 में पहला बुक उन्होंने लिखा। उसी में उन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की बात की। इस सिद्धांत के अंतर्गत पार्सन ने यह सिद्धांत समाज शास्त्र की विषय वस्तु के संदर्भ में दिया। मतलब इसके विषयगत विकास के संदर्भ में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के साथ आगे बढ़े कौन? टालकट पार्सन्स। आगे बात करते हैं, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को पहले प्लेटो, दुर्खिम और वेबर ने दिया था, लेकिन उसी को समायोजित करते हुए, मतलब सबको मिक्स करते हुए एक नए प्रकार का सिद्धांत बना दिया इन्होंने, यानी सबका मिला जुला रूप। ये इन्होंने क्या किया, जैसे दुर्खिम के बारे में आप देखते हैं, इन्होंने सामाजिक क्रिया को सामाजिक तथ्य मान लिया है। वहीं प्लेटो कहते हैं कि सामाजिक क्रिया यानी मानव व्यवहार उसी तरह का व्यवहार करेगा जैसा समाज परिस्थितियां उत्पन्न करेगा, उसी तरह का मानव व्यवहार करेगा। इसी संदर्भ में इन्होंने क्या किया, टालकट पार्सन ने चारों विचारों जो भी पहले चले आ रहे थे सबको एक साथ मिलाकर एक नए तरह का विचार देने का प्रयास किया। इसके पहले एक बात आपको और जान लेना चाहिए
कि इन्होंने इस विचार देने से पहले दुर्खिम और वेबर दोनों की बहुत आलोचना की। किस बात को लेकर आलोचना की? तो ये कहते हैं कि दुर्खिम और वेबर व्यक्ति और समाज को अलग अलग करने में जुटे हुए हैं, जो एक अनावश्यक बात है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति को ज्यादा प्रश्रय देते हैं तो कोई समाज को। तो ऐसे संदर्भ में टालकट पार्सन कहते हैं व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ व्यक्ति समाज की पहचान बनता है, वहीं व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है। यानी दो एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो अब हम चीजें से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा बात पता चलते रहना चाहिए, ताकि जब टालकट पार्सन से रिलेटेड क्वेश्चन आए या आप पढ़ें तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल माइंड में उपलब्ध हो। आप उसी को बस व्यवस्थित तरीके से लिखने आना चाहिए, ताकि आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इनके सामाजिक क्रिया पर सिद्धांत पर। जो भी प्लेटो, दुर्खिम और वेबर ने बात कहा है, उसी को संयोजित करते हुए पार्सन ने इनके सिद्धांतों को समर्पित करके सिद्धांत प्रस्तुत किया। पार्सन आगे कहते हैं सामाजिक क्रिया का तात्पर्य मानव व्यवहार से है। हम पहले भी देख चुके हैं कि मानव व्यवहार से ही है। दो प्रकार के मानव व्यवहार होते हैं, एक जैविकीय या अचेतन मानव व्यवहार। जैसे मैं पलक झपका रहा हूँ, ये अचेतन मानव व्यवहार है, ये हमेशा होते रहेगा। जैसे हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं, जैसे मैं अकेले में बात कर रहा हूँ अपने आप से, तो ये भी एक तरह का अचेतन व्यवहार है, जिससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समाज इससे कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं कर रहा है। हालांकि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये एक तरह का चेतन व्यवहार है, ठीक है। दूसरा जो व्यवहार होता है वो चेतन व्यवहार होता है, जो समाज उसी को हम लोग सामाजिक व्यवहार भी कहते हैं, क्योंकि ये समाज संदर्भ में होता है। समाज से जब हम अंतर क्रिया करते हैं, जैसे मैं आपसे अंतर क्रिया कर रहा हूँ, तो एक तरह का सामाजिक व्यवहार है, ठीक है। इसी संदर्भ में कहते हैं कि यही सामाजिक व्यवहार जो है वो सामाजिक क्रिया है। यानी सामाजिक क्रिया कौन सा हुआ? जो व्यक्ति मानव के समाज के संदर्भ में व्यवहार करता है, अपने आप को प्रस्तुत करता है, वही सामाजिक व्यवहार ही सामाजिक क्रिया है। आगे पार्सन कहते हैं कि ये सामाजिक क्रिया 4 भागों में बटा होता है, और वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? तो ये फिगर से माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। पहला कर्ता, दूसरा परिस्थिति, तीसरा साधन और चौथा लक्ष्य। मैं सीधा रूप में कहूँ तो 2 ही यहाँ पर होगा, कर्ता और लक्ष्य, मतलब डायरेक्ट ये कनेक्शन। लेकिन आप कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कर्ता मतलब व्यक्ति से बात किया गया है। जैसे मैं, आप, कोई भी करता है, किसी भी काम को या किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर नहीं पाना चाहते तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, अगर नहीं पाना चाहते तो आप मोबाइल में भी मूवी देख रहे होते। लेकिन आप कुछ लक्ष्य है आपका और उसकी ओर अग्रसर होना चाहते हैं, तभी आप टालकट पार्सन को झेल रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्ति जब लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है तो उसके लिए कुछ साधन लेता है। जैसे आप मेरे वीडियो को साधन के रूप में ले रहे हैं, क्लास को साधन के रूप में ले रहे हैं, बुक को साधन के रूप में ले रहे हैं, पेन को साधन के रूप में ले रहे हैं, ये साधन हुआ। और उसी तरह की कुछ परिस्थितियां भी साथ देती हैं इंसान का, और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी कर्ता लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन प्रयोगों का, साधनों का प्रयोग करता है, जो साधन होते हैं और परिस्थितियां भी होती हैं, उसी के आधार पर वो लक्ष्य की प्राप्ति करता है। और ये लक्ष्य की जो प्राप्ति करता है वही सामाजिक क्रिया है। अब देखिए, हम और आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का। अगर हम सिविल सर्विसेज में सक्सेस हो जाते हैं, यानी अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, तो वो हमारा सामाजिक क्रिया होगा। अब एक बात और यहाँ समझने की बात है कि सामाजिक क्रिया है जो शून्य में नहीं उत्पन्न होता है, मतलब ये अनंत में कहीं क्रिएट नहीं हो गया है कि चलो भाई वो सूर्य भगवान के बगल में वाला जो है वो सामाजिक क्रिया कर रहा है, बुध या शुक्र, ऐसा नहीं है। सामाजिक क्रिया समाज में ही संदर्भित होता है, समाज में ही होता है, और इसके पीछे एक प्रेरणा काम करती है। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन काम करता है। जैसे हम और आप सिविल सर्विसेज का तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ हमारा लाइफ सिक्योर होगा, जैसा जिंदगी हम चाहते हैं वहाँ मिलेगा, प्लस जो हम चाहते हैं समाज सापेक्ष काम करना, वो समाज सापेक्ष हम काम कर पाएंगे, अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, और हम अपना जो लक्ष्य है उसको पूर्ति कर लेंगे। तभी हम इसी प्रेरणा के साथ सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं। हालांकि किसी भी सर्विसेज का तैयारी आप इसी तरह की प्रेरणा के साथ ही करते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यानी प्रेरणा काम करता है कहीं न कहीं, और यह प्रेरणा किसी व्यक्ति विशेष या सामाजिक संस्था से नहीं बल्कि मानव मूल्यों से प्राप्त होता है। मानक मूल्य कौन से होते हैं? सॉरी, मैंने मानव मूल्य बोल दिया। मानक मूल्य से प्राप्त होता है। जो मानक मूल्य हमारे समाज द्वारा बनाए गए हैं, जो मानक मूल्य हमारे
संस्थाओं द्वारा संवैधानिक मूल्यों द्वारा बनाए गए वही मानक मूल्य हमें प्रेरित करता है चीजों को पाने का, चीजों को ग्रहण करने का। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन्हीं मानक मूल्यों, प्रेरणा और लक्ष्य के आधार पर 3 प्रकार के सामाजिक क्रिया की बात टालकर पार्सन्स ने की है। वो कौन से 3 सामाजिक क्रिया हैं? तो पहला है नैमित क्रिया, दूसरा है सूचक क्रिया और तीसरा है नैतिक क्रिया। फिर से देख लेते हैं। पहला है नैमित क्रिया, दूसरा है सूचक क्रिया और तीसरा है नैतिक क्रिया। मैं बता दूं, अगर आपको ये शब्द नहीं दिख रहा होगा, मान लीजिए, ऐसे तो मैंने कोशिश किया कि आपको विजुअल वो दिखे, तभी नहीं दिख रहा तो मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा।